मैं एक दिन ऐसा लाना चाहती हूँ कि पब्लिक स्कूल का बच्चा और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर एक साथ खड़ा हो तो लोग उससे कंफर्म करें कि तुम किस स्कूल से हो, खुद ना जज कर लें। वो है ओवरऑल डेवलपमेंट। इन बुराइयों को मैं या इन टैबूज़ को मैं हटाना चाहती हूँ। अच्छी अच्छी बातों के लिए पुरानी दिल्ली मशहूर हो तो क्या बुराई है इसमें। मैं शुरू से पुरानी दिल्ली में ही रही हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं मेरी शादी हुई। तो मैं ये मानती हूँ कि पुरानी दिल्ली एक बहुत अच्छी जगह है, एक पुरखैनी जगह है, लेकिन यहाँ की जितनी ख़ासियत हैं उतनी यहाँ में कमियाँ भी हैं, और उन्हीं कुछ कमियों के लिए मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। खामियाँ ये कहा जा सकता है कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई में तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है ज़माना, पुरानी दिल्ली में भी लोग पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, लेकिन मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन रही है तो वो उसमें ये मैंने फ़ील करा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट अभी भी लड़कियों की और यंगस्टर्स की नहीं है। एजुकेशन में लड़कियां इसलिए आगे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा राइट्स दे रही है, इतने ज़्यादा एक्ट्स हैं एजुकेशन के लिए और चीज़ों के लिए, बट ऑल राउंड डेवलपमेंट अभी भी नहीं है। तो उसी सिलसिले में मैं काम करती हूँ और आगे इसको बहुत आगे लेवल पर ले जाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अपनी एजुकेशन हासिल करी कॉन्वेंट स्कूल से, शुरू से आखिर तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में रही। लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। तो जब भी फ्रेंड सर्कल में नोन लोगों में ये बताती थी कि मैं पुरानी दिल्ली की हूँ तो कुछ अजीब सा लुक देते थे लोग, पुरानी दिल्ली की लगती तो नहीं। तो जब भी मैं उनसे पलट कर पूछती थी कि अच्छा बताओ कि मैं पुरानी दिल्ली की क्यों नहीं लगती, तो इस तरह के जवाब आते थे कि तुम चमकीले कपड़े नहीं पहनती, तुम्हारा बोलने का तरीक़ा बड़ा अलग है, बहुत अच्छे से तुम बोलती हो और स्मार्ट हो। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि आप पुरानी दिल्ली के लोग स्मार्ट नहीं हो सकते। तो करते करते ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी से बहस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये चीज़ें दुनिया में फैली हुई हैं तो ज़रूर ये होंगी वजहें, इसी तरह बुराइयां आगे तक फैल जाती हैं। तो किसी से लड़ने के बजाय या आर्ग्यूमेंट करने के बजाय बेहतर यही है या तो अपने पे काम करो और उन लोगों को बोलने दो जो लोग ये बोल रहे हैं। अगर हमारी पुरानी दिल्ली कुछ नेगेटिव बातों की वजह से, मैं तो बदनाम ही कहूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था सुन के कि सिर्फ पुरानी दिल्ली खाने के लिए मशहूर है, वहाँ और कुछ नहीं होता, सिर्फ खाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। पुरानी दिल्ली में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पुरानी दिल्ली में टैलेंट भी है, पुरानी दिल्ली में तमीज़ भी है, पुरानी दिल्ली में स्मार्टनेस भी है। फिर मैं ये सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अपने तक नहीं रखने हैं ये पॉइंट्स, मुझे इनको फैलाना है, मुझे कौम के लिए काम करना है। बस फिर मुझे कुछ क्रेज़ सा हुआ कि मैं अपने कौम के बच्चों के लिए ये काम करूँगी, जिसके लिए मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट चूज़ किया और आज तक मैं उस पर काम कर रही हूँ। मुझे 6 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो इन बुराइयों को मैं या इन टैबूज़ को मैं हटाना चाहती हूँ। अच्छी अच्छी बातों के लिए पुरानी दिल्ली मशहूर हो तो क्या बुराई है इसमें। जी, बहुत फ़ील होता है मुझे, क्योंकि थोड़ा पर्सनालिटी में इस तरह की मेरे हाइट वगैरह को लेकर कॉन्शियस रहती हूँ मैं कि हाँ, मुझे कोई देख रहा है। मैं अपना बैग लेके जाती हूँ, मैं लैपटॉप लेके जाती हूँ। वैसे मैं अपने आप को कवर करके बाहर निकलती हूँ। आई वेयर कोट एंड स्कार्फ, तो उसमें भी लोग देखते तो हैं। ये तो खैर दुनिया की प्रॉब्लम है। औरत कहीं पर भी निकलेगी, किसी भी हुलिये में होगी, वो बुर्क़े में हो, वो शॉर्ट्स में हो, उसको देखा तो जाएगा। लेकिन मानना मेरा ये है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके, ना ही आपको खुश होना है, ना ही आपको बुरा मानना है। आपको सीधे अपने काम से चलते रहना है। और बहरहाल मेरा तो कोर्स ही ऐसा है जिसमें इंसान को टॉलरेंस, पेशेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका नाम है। तो इन चीज़ों में तो मैं बिल्कुल नहीं अटकती। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो स्टाइल है मेरा, उसको लोग देखते तो हैं। शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग रही।
मेरी 12th कंप्लीट हुई, उसके फ़ौरन ही बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद थोड़ा सा फ़ील हुआ कि शायद बहुत जल्दी हो गई, लेकिन वो पेरेंट्स की मर्ज़ी और सारे हालात की वजह से ये था कि इसमें कर क्या सकते हैं। जो हमारे बड़े लोग कहते हैं कि नसीब बहुत बड़ी चीज़ होती है। शादी के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी LSR से, लेडी श्री राम कॉलेज से, जिसमें मैं अपने हस्बैंड की बहुत थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि इतना तो सुनने में आता है कि शादी के बाद पढ़ाई करी, बट रेगुलर कॉलेज करना ज़रा रेयर ऑफ द रेयर केस है। तो उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई और इसी दौरान मेरे अंदर एक ये चीज़ जो मैंने बचपन से देखी थी वो बढ़ रही थी आगे। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, मुसलमानों का पिछड़ापन, लड़कियों की कंजर्वेटिवनेस, ये साथ साथ एजुकेशन के चल रही थी। तो जब LSR जैसे कॉलेज में जाने का मौका मिला तो ऑब्वियसली विमेन एम्पावरमेंट तो सीख ही ली थी। उसके बाद सोच लिया था कि कुछ करना है, और कुछ छोटा मोटा नहीं, कुछ बड़ा करना है और कुछ नया करना है। एजुकेशन है, मिल रही है, प्राइमरी लेवल से मिल रही है, फ्री मिल रही है, गली गली कूचे कूचे में एजुकेशन घुस चुकी है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं है। ये इस तरह पता चला कि कंपैरिजन किया एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का एक पब्लिक स्कूल के बच्चे के साथ। उसने भी 12वीं कर रखी है, उसने भी 12वीं कर रखी है। इतना बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, देखने से नज़र आता है, बात करने के बाद तो पता ही लग जाता है ये क्या है। अगर राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू स्टैंडर्ड एजुकेशन क्यों नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि ये बच्ची तो गवर्नमेंट स्कूल से है, ये बच्चा तो गवर्नमेंट स्कूल से है, ये पब्लिक स्कूल का लग रहा है? ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है आज तक भी, और मुझे इसके लिए काम करना है, हर हाल में करना है कि मैं एक दिन ऐसा लाना चाहती हूँ कि पब्लिक स्कूल का बच्चा और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर एक साथ खड़ा हो तो लोग उससे कंफर्म करें कि तुम किस स्कूल से हो, खुद ना जज कर लें। वो है ओवरऑल डेवलपमेंट। हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग सीन रहता है। मैं कहीं पर भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादातर मेरी ट्रेनिंग 2 महीने से 3 महीने तक की होती है, और बाकी डिपेंड करता है कि NGO और इंस्टीट्यूट मुझे कितना टाइम दे रहा है। मैं उसको 1 महीने में भी छोटा कर सकती हूँ, मैं उसको 1 साल तक में भी एक्सपैंड कर सकती हूँ, वो सब है मेरे पास सहूलत। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि फ़र्स्ट डे होता है, चाहे वो बॉयज़ हों गर्ल्स हों, ज़्यादातर फोकस गर्ल्स पे है। तो बड़ा ऐसा सीन होता है जैसे कोई शादी है, बड़ी लड़कियां फ़र्स्ट डे है उनका क्लास का, कुछ कुछ सजी हुई होती हैं, कोई चमकीले का, ये फैक्ट है। हमेशा क्लास का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसी तरह से बनता है। देन धीरे धीरे मैं उनको कॉटन स्टफ़ पे लाती हूँ, मैं उनकी ज्वेलरी कम कराती हूँ, मैं उनका मेकअप मिनिमाइज़ कराती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि हर जगह हर तरह का ड्रेसअप नहीं चलता, दिस इज़ व्हाट ड्रेसिंग सेंस इज़ ऑल अबाउट। तो एंड ऑफ द कोर्स वो इस तरह की जाके निकलती हैं कि कोई उनको बता नहीं सकता कि ये क्या थी पहले, या फर्स्ट डे जब आई थी तो इनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था। और सिर्फ ड्रेसिंग सेंस की बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इकरा, जब आप लड़के और लड़कियों के बीच में होते हैं, और या ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनके जब बीच में होते हैं आप, तो कैसे रिस्पांस मिलते हैं? जब पहली झलक आप उनके बीच जाती हैं तो किस तरह से वो रिस्पांस करते हैं आपको देखकर? हाँ, ये ज़रूर बताना चाहूँगी। उनको ये लगता है, ठीक है, उनको ये पता है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा जाता है वो टुवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो ये जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों पे ध्यान देंगी, क्योंकि ख़ुद भी ज़रा फैशनेबल दिख रही हैं। फिर जब मैं उनसे बात करना शुरू करती हूँ, जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, तो उनको धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत हैं। मेरी ट्रेनिंग की ये ख़ासियत है कि मैं अगर आपको हाउ टू वॉक एंड हाउ टू टॉक सिखा रही हूँ, तो मैं साथ में ये भी बता रही हूँ हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ऑब्वियसली फिर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल पर्सनालिटी। आपने काफ़ी सुना होगा, आजकल पर्सनालिटी बहुत कॉमन हो गई है। इस तरह की ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पार्ट की जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सटर्नल पे ध्यान देते हैं, कैसे चलें, क्या कपड़े पहने, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, बॉडी लैंग्वेज, इसको लेकर ख़त्म हो जाती है बात, और आपको लगता है कि आपने कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ख़त्म कर ली, पूरी कर ली। लेकिन अगर उसको जोड़ दिया जाए इंटरनल डेवलपमेंट से भी,
तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। एंड इंटरनल डेवलपमेंट सिंपली मीन्स हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। जितनी भी इंसान की इनर पार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, कमियां होती हैं, बुराइयां या ख़राबियां होती हैं, उनको कम करना या फिर उनको ख़त्म करना। ओके गर्ल्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फ्रॉम इंटरनल डेवलपमेंट। सबसे पहले एक टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी उसके बारे में बताया था। उसके 8 टॉपिक्स हैं, तो किसी को याद है? अगर कोई रिवाइज़ करना चाहे तो आप प्लीज़ रिपीट करेंगे उसे। फर्स्ट टॉपिक एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फिटनेस मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट एंड वार्डरोब मैनेजमेंट। कौन कौन सी आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है जिससे आप एंगर मैनेजमेंट से लड़ सकते हैं, जिससे आप एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं? सैडनेस लेफ्ट आउट। Anger is a part of being human. I learn how to express my anger in helpful ways. मैं, मेरे फादर हैं, मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है। हम 3 लोग फैमिली में हैं। मेरी मदर के बाद हम पहले कहीं और रहते थे, अब हम पुरानी दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं बिफोर 20 ईयर्स। उसके बाद से मतलब मैं एक जॉब करने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से मैं एक जॉब कर रही हूँ। मेरी फाइनल कंडीशन थोड़ी वीक होने लगी थी, इस वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। जॉब करने के बाद मतलब घर के भी मुझे ही देखना पड़ता था और जॉब के लिए भी मुझे ही जाना पड़ता था। मैं, मेरे पापा और मेरी सिस्टर, घर में भी हम ही थे और जॉब के लिए भी हम 3 थे। लेकिन मैं ये दोनों चीज़ों में तो मुझे ये लगता था या तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूं या फिर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं या घर को ही देख लूं, सिर्फ घर छोड़ दूं, क्योंकि 3 चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन जब मैं इकरा कुरैशी मैम के कोर्स से जुड़ी, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किया, तब मुझे ये एहसास हुआ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब मुझे अगर इसके बीच में भी कुछ और करना पड़ा तो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैम ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया, अपना घर के लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी और अपनी जॉब के लिए भी। मैं एक वो पुरानी दिल्ली के एक बहुत ही कमज़ोर से घर से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा और जो मेरे घर के मेन सदस्य थे उनकी डेथ हो चुकी है। और मेरी फैमिली ऐसी हद पे है कि हम लोगों का बस ऐसे लगता है कि चल रहा है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, जो कि मेरी मम्मी मेरी वजह से हैं। वो कहती हैं तू है तो मैं हूँ, अगर तू चल रही है तो मैं चल रही हूँ। और पीडी कोर्स के बाद जब से मैंने उन्हें ये बताया है कि मैम ने ऐसे समझाया कि कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी हालत हो सबको समझना चाहिए, इसके बाद मेरी मम्मी मेरा साथ देती हैं और वो ये कहती हैं कि जो तू करेगी उसमें मैं तेरा साथ हूँ। ये पुरानी दिल्ली के जो पुराने ज़माने के लोग हैं उन लोगों की सोच है। अब के जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से लड़के भी ये सोचते हैं कि लड़कियाँ पीछे हैं, पर कभी वो ये नहीं देखते कि लड़कियाँ हमेशा उनसे आगे हैं। आज भी अगर हम अपने 12th का रिज़ल्ट देखें तो लड़कियों ने ज़्यादा मेहनत की है और उनकी परसेंटेजेस अच्छी हैं। मैंने अपने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे 90% लड़कियाँ ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं। मैं तब से ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पे सब मिक्सअप हो, पर 90% लड़कियाँ ही हैं। और मेरी मम्मी ये कह रही हैं जब हैं तो तुम आगे जाओ। पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइफ में हमको हमेशा करनी होती है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि ये कहीं जाकर किसी लेवल पर रुक जाए। और ये हम घर बैठे हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती जब तक कि हमको कोई बताने वाला ना हो कि हमको कि लाइफ को अपनी कैसे लेना है, कैसे अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ को कैसे चेंज करना है। ये सब चेंजेस मेरे इक़रा मैम के कोर्स के बाद ही आए हैं, क्योंकि मैंने जाना कि घर में बैठे बैठे लोगों की सोच सिर्फ बहुत सीमित हो जाती है, बहुत ज़्यादा, वो उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते उससे आगे। मैम ने मुझे बताया कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए, अपने पेरेंट्स को एग्री करते हुए, उन सब के साथ हमको पूरे समाज के साथ चलते हुए रहना है। मैंने आपको बताया कि मैं काउंसलिंग करती हूँ पहले, तो मुझे पूरा आइडिया हो जाता है कि इकोनॉमिकली एंड सोशली क्या बैकग्राउंड है, और मैं उन्हीं लड़कों को और उन्हीं लड़कियों को चूज़ करती हूँ जो अंडर प्रिविलेज होते हैं इन दोनों सेंसेस में। तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि किसी के फादर सब्ज़ी बेचते हैं, किसी के फादर रिक्शा चलाते हैं, और फिर भी वो लड़की 12वीं में आ चुकी है। मैं 12वीं के बाद से डील करती हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात होती है कि इस बच्ची को अगर मैं डेवलप करूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो काउंसलिंग में मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिकली और सोशली दोनों ही
कमज़ोर होते हैं और हद से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स थोड़े से ख़िलाफ़ होते हैं सुनने के बाद, जिस नाम सुनने के बाद उनको लगता है कि कुछ मॉडर्नाइज ना हो जाए, बच्चा हाथ से ना निकल जाए, ये कुछ मॉडलिंग वगैरह ना सिखा दें इसको, ये हमसे ही ना लड़ने लग जाए। बट पेरेंट्स की काउंसलिंग हमेशा मैं तैयार रहती हूँ। अगर मैं स्टूडेंट से पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ, अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ रही हो घर वालों की तरफ से, वो तुम्हें भेजने में कुछ झिझक रहे हों, तो पहले मुझसे मिलवाओ, उनकी रज़ामंदी हो, उनकी खुशी हो तो ही इसको ज्वाइन करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैक्ट है कि अगर पेरेंट्स मुझसे मिल लेते हैं तो उनका ये कहना होता है कि 3 महीने का कोर्स क्यों है, 3 साल का क्यों नहीं है। तो ये फ़ायदा रहता है उस काउंसलिंग से। इस तरह का अंदाज़ है जो पुरानी दिल्ली का मशहूर है, इनफैक्ट मूवीज़ तक में उसका एग्जाम्पल ले लिया जाता है कि अगर कुछ पुरानी दिल्ली का सीन देना है तो उसमें फ़ौरन ये कहा जाएगा कि अबे कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है तू। तो ये तो गलत है, ये उर्दू भी नहीं है, ये तो कोई लैंग्वेज नहीं है, ये किसी वजह से पुरानी दिल्ली से चिपक गई है और इसको हटाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का दौर है, पब्लिक स्पीकिंग का दौर है। इंग्लिश तो इंग्लिश, उससे पहले जो आपकी मदर टंग है वो भी इम्प्रेसिव होनी चाहिए। तो उसको मैं ठीक करती हूँ, कोशिश करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका ये है उन्हीं की आवाज़ रिकॉर्ड करके उन्हीं को सुना दी जाए। एक रिकॉर्डर पे उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके उनको सुना दी जाती है, तो उनको ख़ुद पता लग जाता है कि अच्छा हम ऐसे बोलते हैं। उर्दू बोलनी है, उर्दू तो बहुत खूबसूरत ज़बान है, तो उर्दू अगर बोलनी है तो जिस कम आउट ऑफ दैट आरिया एंड जारिया है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छी सी डिटेल में पढ़ाती हूँ मैं उनको। बॉडी लैंग्वेज के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। आप एकदम किसी लड़की से बात करेंगी जिसको ये ट्रेनिंग नहीं मिली होगी, वो सीधा सा मुंह पे अपना हाथ रखेगी और उसको हंसी आ जाएगी, वो हंस देगी। उसका हेजिटेशन कैसे पता लगेगा, वो हंस देगी, वो मुंह छुपाएगी अपना, वो बार बार ऐसे